नमस्ते। सुबह के टाइम देखिए अकेले ही घूमना चाहिए। सुबह घूमने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी और दिमाग के लिए भी। तो हेल्थ, वेल्थ और मेंटेलिटी दोनों के लिए ही, तीनों के लिए ही ये काफ़ी अच्छा होता है। तो नमस्ते, आज जानेंगे सुबह के टाइम हम कौन सी गलतियां करते हैं, घूमने का सही तरीका क्या है। काफ़ी लोग होते हैं सुबह के टाइम, जो लेडीज़ हैं वो तो घर में ही उलझी रहती हैं, घूमने नहीं जाते हैं। घर पे काफ़ी काम हो जाता है, बच्चों का टिफ़िन वगैरह, घरेलू चाय वगैरह, नाश्ता बनाना या फिर दूध गर्म करना, ये तो काफ़ी काम हो जाता है। और भी काफ़ी काम हो सकते हैं। तो बिल्कुल गलत बात है ये। काम तो चलता ही रहेगा, काम से थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए और सुबह के टाइम घूमना चाहिए। और जेंट्स देखे गए हैं सुबह सुबह स्मोकिंग पे बैठ जाते हैं, हुक्का वगैरह पीने लगते हैं। काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सुबह उठते पहला काम क्या होता है, वो सुबह आग जलाते हैं और फिर उसके बाद में स्मोकिंग करते हैं, हुक्का वगैरह पीते हैं ग्रुप बना करके। तो देखिए उससे क्या होगा, हमारे स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा। ज़्यादा हुक्का पीने से सुबह के टाइम पे, या बीड़ी सिगरेट पीने से, या तम्बाकू चबाने से क्या होगा, हमारा जो दिमाग है पूरे दिन फ्रेश नहीं रहेगा और पूरे दिन आदमी कुछ दिमाग से तनाव महसूस करेगा। दिमाग उसका ठीक नहीं रह पाता है सुबह सुबह हुक्का पीने से। अब सुबह के टाइम पे ये हुक्का छोड़ के घरेलू काम को थोड़ा सा साइड में रख के घूमना चाहिए। और घूमने में भी क्या होते हैं कि हम काफ़ी, मैं यहाँ लेडीज़ देखता हूँ, जेंट्स देखता हूँ, ग्रुप बना के घूमते हैं। काफ़ी लेडीज़ अपने हस्बैंड के साथ में घूमती हैं, अपने बच्चों के साथ में घूमती हैं, तो वो अकेले नहीं घूम पाती हैं। और जेंट्स भी देखा गया है, दो तीन लोग इकट्ठे होकर घूमते हैं। तो इकट्ठे होकर जो घूमने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उसका कारण ये होता है कि देखिए सुबह जो घूमना होता है, सुबह के टाइम पे होती है वात की शिकायत। अब ये वात क्या होता है, अब वात के बारे में तो, आयुर्वेद के बारे में तो बाद में जानेंगे। सुबह के टाइम पे हमारे दिमाग के अंदर कुछ नेगेटिव विचार, जिसे गलत ऊर्जाएं कहते हैं, अब ऐसा समझ लो कुछ बुरे विचार सुबह के टाइम पे चलते रहते हैं। हर आदमी के दिमाग में, हर जीव के दिमाग में सुबह के टाइम पे बुरे विचार चलते रहते हैं। उठते ही बहुत कम ऐसा हो पाता है कि सुबह कोई शुभ विचार चलता है, वो कभी कभी ही हो पाता है। अब सुबह के टाइम अशुभ विचार चलते हैं। अगर हम घूमने नहीं जाते हैं और या किसी ग्रुप में घूमने जाते हैं, 5 आदमी 4 आदमी साथ में घूमने जाते हैं, तो जो बुरे विचार हैं वो हमारे दिमाग से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो हमारे दिमाग के अंदर स्टोर ही रह जाते हैं। कुदरत क्या होती है, हमारे बुरे विचारों को सुबह के टाइम पे खींच लेती है, या शाम के टाइम पे भी हम घूमने जाते हैं तो बुरे विचारों को दिमाग से खींच लेती है। इस कुदरत का काम ही यही है, खींचना इसका स्वभाव है। तो सुबह के टाइम अगर हम 5-10 लोग साथ में जाते हैं घूमने, तो जो बुरे विचार हैं वो हमारे दिमाग से इस कुदरत में विलीन नहीं हो पाते हैं, हमारे दिमाग से नहीं निकल पाते हैं। तो आज हमने ये बताने की कोशिश की है, अगर आपको अपने दिमाग के बुरे विचार निकालने हैं तो सुबह के टाइम घूमने जाइए और अकेले घूमने जाइए। अब 5-10 आदमी साथ में, या 4 आदमी, या बच्चों को साथ में लेके जाओगे, या हस्बैंड को साथ में लेके जाओगे, या वाइफ को साथ में लेके जाओगे, तो सुबह के टाइम हम घरेलू ही बातें करते रहते हैं। घरेलू बातें क्या हो सकती हैं कि हमारी घर में आज झगड़ा हो गया, आज हमारा हस्बैंड ने मेरे साथ झगड़ा किया, या मेरी वाइफ ने झगड़ा किया, या बच्चों के साथ में हमारा झगड़ा हो गया, या रिश्तेदारी में कोई समस्या आ गई। तो इस तरह की बातें सुबह सुबह आपस में हम करते चलते हैं। अब जब सुबह सुबह हम घूमने जाते हैं और इस तरह की बातें हम करेंगे, तो आप समझदार हैं, बताइए कि जो बुरे विचार हैं वो कुदरत में विलीन कैसे हो पाएंगे, इस कुदरत में कैसे हम उनको छोड़ पाएंगे, ये कुदरत हमारी कैसे सहायता कर पाएगी। कुदरत तो खींच लेगी बुरे विचारों को, लेकिन आप
अटके कहीं पे और हुए हैं, आप घरेलू बातों में अटके हुए हैं, रास्ते में चलते हुए लेडीज अपने घर की बात कर रही हैं, तो ये कुदरत खींच नहीं पाती है, उन विचारों को सोख नहीं पाती है। तो इसके पीछे यही राज है कि सुबह सुबह अकेले घूमना चाहिए और सुबह सुबह उठ करके इस हुक्के पे नहीं बैठना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। 5-10 आदमी हुक्का पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो कुछ ना कुछ बुरे विचारों का ही डिस्कशन रखते हैं, बातचीत चलती है, कोई बुरे विचारों की ही आपस में वो चर्चा करते हैं। सुबह का टाइम होता है और शाम का जो टाइम होता है बुरे विचारों को दिमाग से निकालने के लिए। अब वो टाइम तो आपने दिया नहीं कुदरत को, कुदरत अपना काम कर नहीं पाती है, कुदरत आपके दिमाग को साफ नहीं कर पाती है। दिमाग साफ नहीं होगा तो दिमाग हल्का नहीं होगा, अब दिमाग हल्का नहीं होगा तो तनाव रहेगा, टेंशन रहेगी, पूरे दिन अच्छा महसूस नहीं कर पाओगे आप। तो आपको अगर अच्छा महसूस करना है तो सुबह सुबह ये ग्रुप बनाना छोड़िए, सुबह सुबह इस कुदरत में विलीन होने की कोशिश करनी चाहिए। ये चिड़िया चहचहा रही हैं, इनकी आवाज़ में विलीन होने की कोशिश करना चाहिए। इस खुले आकाश में जो ये बूंदें गिर रही हैं, इसमें विलीन होने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि समाज में अपने घर के लोगों में विलीन होने की कोशिश करनी चाहिए। विलीनता का मतलब है उनमें बैठ उठ रखना, उनके साथ अटैच रहना, उनसे जुड़ाव रखना सुबह के टाइम। तो घर वालों से इस जुड़ाव को सुबह सुबह कम कीजिए और बाहर इस कुदरत में जाओ और ये कुदरत में अकेले घूमो, बच्चों को भी साथ में मत लो। धीरे धीरे साल, 6 महीने, 2 साल, चाहे कितने भी बुरे विचार हों, धीरे धीरे ये कुदरत उन विचारों को सोख लेगी और इसमें ये वे विचार विलीन हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे और आप एहसास करोगे, अच्छा, बहुत अच्छा महसूस करोगे, दिमाग फ्रेश रहेगा। तो सुबह बारिश हो रही है, बूंदें ऊपर से गिर रही हैं, बारीक बारीक बूंदें, और पीछे की साइड आप देखिए कितना सुंदर माहौल है, काफ़ी हरियाली है। तो आपको जैसे वीडियो में अभी दिखाई दे रहा है कि कुदरत कितना सुहावना मौसम कुदरत ने किया हुआ है, निश्चय ही ये कुदरत बुरे विचारों को खींच लेगी, चाहे कितने ही बड़े बुरे विचार क्यों ना हो। धीरे धीरे टाइम लग सकता है लेकिन निश्चय ही खींचेगी। तो इस कुदरत पे विश्वास रखिए, बड़ी ताकत है इसमें, ये इसकी ताकत को कम मत आकिए आप। कमी है तो वो हम में है जो सुबह सुबह हम घूमने नहीं जाते हैं। तो आज हमने जाना कि सुबह सुबह घूमने से क्या फ़ायदा होता है, हम कौन कौन सी गलतियां सुबह घूमने में करते हैं और हम सुबह उठते कौन कौन सी हम गलतियां करते हैं। तो घर परिवार से थोड़ा दूर रहिए और कुदरत में घूमिए। तो धन्यवाद आज के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप परमात्मा हैं, आपको मेरा प्रणाम है। धन्यवाद आज के लिए।